गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लिसिडास को कंटिन्यू करते हैं। अलास व्हाट बूट्स इट विथ इंसेसेंट केयर। अलाश यहाँ फिर क्या कर रहा है, वो एक्सक्लेमेशन कर रहा है कि व्हाट बूट्स यहाँ प्रॉफिट के लिए स्टैंड करता है, प्रॉफिट या फिर गेन। तो यहाँ ये कह रहा है इस लाइन में कि व्हाट बूट्स इट विथ इंसेसेंट केयर, क्या फ़ायदा लगातार उस मेहनत का, टू टेंड द होमली स्लाइटेड शेपर्ड स्ट्रेट, क्या फ़ायदा उसी काम को बार बार करते हुए, शेपर्ड्स का जो काम है, शेपर्ड का काम, जो गवाले का काम करते करते क्या फ़ायदा। तो यहाँ गवाले का काम क्या है, यहाँ गवाले का काम है पशु चराना, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि पशु चराना ही, मतलब कवि और कवि का जो दोस्त था, ठीक है, वो दोनों क्या करते थे, पशु चराते थे, इसके साथ साथ वो क्या करते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, कविताएं लिखते थे। एंड स्ट्रिक्टली मेडिटेट द थैंकलेस म्यूज। और हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कवि और उसका दोस्त लगातार क्या करते थे, म्यूज़ को मेडिटेट करते रहते थे। मतलब कि विद्या की जो देवी थी उसको क्या करते थे, मेडिटेट करते थे। लेकिन क्या फ़ायदा उन सारी चीज़ों का जब कुछ हासिल ही नहीं हो। और वर इट नॉट बेटर डन एज अदर्स यूज टू स्पॉट विथ एमरिल्स इन द शेड। एमरिल्स एक कोई शेपर्ड है जो कि पुरानी जो इलिजीज लिखी जाती थी या फिर पुरानी जो लिटरेचर है उसमें बार बार देखने को मिलता है। जैसे कि इकोलॉग्स बाई वर्जिल के द्वारा, इकोलॉग्स जो है वर्जिल के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी इसका रेफरेंस मिलता है। आइडल्स बाई थियोक्रेटस लिखा गया था, उसमें भी इसका क्या है, जिक्र मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इमरल्स की तरह आराम से बैठो, आराम से छाँव में बैठो, आराम करो, वो सारी चीज़ें। और विथ द टेंगल्स ऑफ नियराज हेयर। नियरा यहाँ क्या है, निम्फ है, एक प्रकृति की कोई देवी है या प्राकृतिक निम्फ है। तो कह रहा है कि और जो शेपर्ड्स करते हैं, कर रहे हैं, उनकी तरह हम भी करें तो वो अच्छा होता, क्योंकि उनको किसी चीज़ से कोई उम्मीद भी नहीं है, ठीक है। वो म्यूज़ को मेडिटेट भी नहीं करते हैं, वो म्यूज़ से कोई बात भी नहीं करते हैं, म्यूज़ के बारे में सोचते भी नहीं है, या फिर कविता के बारे में सोचना, पढ़ना, लिखना कुछ भी नहीं करते हैं। तो अच्छा होता कि हम भी उन्हीं की तरह हो जाते। एंड उसके आगे वो कह रहा है, फेम इज़ द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डज डॉथ रेज। डॉथ का मतलब होता है डज, ठीक है। तो ये कह रहा है फेम इज़ द स्पर। स्पर का मतलब यह मोटिवेशन ही है, मोटिवेशन से है कि फेम जो है, प्रसिद्धि है, वो एक मोटिवेशन होती है। दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज, जिनकी वजह से क्या होती हैं, जो कुछ आदमी होते हैं वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं। हम जो काम करते हैं वो काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या मिले, प्रसिद्धि मिले, ठीक है। और दैट लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। और जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि वो क्या करते हैं, फेम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। टू स्कोर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबरस डेज। और वो जो लोग फेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग जो प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, स्कोर्न डिलाइट, वो क्या कर देते हैं, आनंद, खुशी, उन चीज़ों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। एंड लिव लेबरस डेज, और मेहनत से भरा हुआ काम करते हैं। बट द फेयर गोल्डन when we hope to find and think to burst out into sudden blaze। ये कह रहा है, comes the blind fury with the abhorred shears। कह रहा है कि but the fair golden when we hope to find, जब हम कोई
रिवार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, जब हमें रिवार्ड मिलने वाला होता है, रिवार्ड का मतलब यहाँ प्रसिद्धि से है, उसी चीज़ की बात कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है, प्रसिद्धि की बात कर रहा है ये, या फिर नाम की बात कर रहा है कि हम लिटरेचर के क्षेत्र में यदि कोई नाम कमाना चाह रहे होते हैं, मतलब किसकी बात कर रहा है पर्टिकुलरली, ये उस राइटर की, उस अपने दोस्त की बात कर रहे हैं जो कि क्या कर हो गया है, मर गया है, समुद्र में डूब गया है। बट द फेयर ग्रूडन व्हेन वी होप टू फाइंड, जब हमें मिलने वाला होता है, एंड थिंक टू ब्रस्ट आउट इनटू सडन ब्लेज, और दुनिया के सामने अचानक से चमकने वाले हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, कम्स द ब्लाइंड फ्यूरी, कम्स द ब्लाइंड फ्यूरी, अंधा फ्यूरी का मतलब है, ब्लाइंड फ्यूरी का मतलब यहाँ है डेथ से। तो क्या होता है, तब हमारे पास क्या आ जाती है, ब्लाइंड फ्यूरी आ जाती है, डेथ आ जाती है, विथ द अबॉर्ड शीयर्स। अबॉर्ड का मतलब होता है निर्दयी, शीयर्स का मतलब होता है काट देने वाला, खेंची। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब हम कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं, जब हम कुछ अच्छा अचानक से कोई फेम प्राप्त करने वाले होते हैं, या फिर हमने कोई अच्छा काम किया और उसका हमें रिवार्ड मिलने वाला होता है, ज़िंदगी में क्या आ जाती है, मतलब मुश्किलें आ जाती हैं। और ये जो राइटर है, इनके दोस्त के साथ क्या हुआ, डेथ आ गई और उसने काट दिया क्या, एंड स्लिट्स द थिन स्पून ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की वो जो धागा है, जो कि एक दूसरे को ज़िंदगी और मौत के बीच में जोड़ता है, बीच से काट दिया है। बट नॉट द प्रेज, उसने ज़िंदगी को काट दिया है, मतलब कि दुनियादारी का जो रिश्ता था उसको ख़त्म कर दिया है। बट इट कैन नॉट किल और स्प्लिट द प्रेज, लेकिन मौत है वो इंसान को मार सकती है, उसके अच्छे कर्मों को नहीं मार सकती, या फिर उसकी जो भलाई है, या फिर जो कुछ अच्छाइयाँ उसने इस दुनिया में छोड़ी हैं, उसको नहीं मार सकती। फोहेबियस रिप्लाइड, फोएबियस रिप्लाइड। अब क्या आ रहा है, फोबियस ने इस बात पे रिप्लाई किया। ये बात क्या कर रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। एंड देन फोएबियस रिप्लाइड, फोएबियस का मतलब होता है सूर्य का जो देवता होता है, या फिर हम कह सकते हैं अपोलो। रिप्लाइड एंड टच्ड माई ट्रेम्बलिंग ईयर्स, मेरे जो कान थे वो कंपा रहे थे, उनको छुआ, उसकी आवाज़ ने मेरे कानों को छुआ। और क्या था, देखो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, फेम इज़ नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल, प्रसिद्धि जिंदा लोगों के लिए नहीं होती है। प्रसिद्धि ऐसा कोई पौधा नहीं है जो कि मॉर्टल सॉइल, मतलब कि जो दुनियादारी है, इसमें फले फूले। नोर इन द ग्लिस्टरिंग फॉइल, ग्लिस्टरिंग फॉइल का मतलब होता है चमकीले किसी कागज़ पे, या फिर किसी चीज़ की चमक की वजह से ये चमक जाए, फेम वो नहीं है, वो प्रसिद्धि नहीं हो सकती। सेट ऑफ टू द वर्ल्ड मोर इन ब्रॉड रूमर लाइज, और इस दुनिया से दूर ये अफवाहों में भी नहीं होती है। इस दुनियादारी में क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, अफवाहें ही होती हैं। बट लीव्स एंड स्प्रेड अलोफ्ट बाय दोज प्योर आइज, लीव्स जिंदा रहती है, क्या जिंदा रहती है, फेम। फेम जो कि क्या है, मॉर्टल सॉइल के लिए है ही नहीं, वो जिंदा रहती है, लेकिन वो जिंदा रहती है लिव्स एंड स्प्रेड्स, और फलती फूलती है, अलोफ्ट बाय दीज दोज प्योर आइज एंड परफेक्ट विटनेसेस ऑफ ऑल जजिंग जोव। ठीक है, और ये जिंदा रहती है और फलती फूलती है और आगे बढ़ती है, इन द अलोफ्ट बाय दोज प्योर आइज, वो पवित्र आँखें उनके सामने, एंड परफेक्ट विटनेस, एंड परफेक्ट विटनेस ऑफ ऑल जजिंग जोब। जोब जो होता है वो हमारे ज़िंदगी के
किए कराए कर्म कुकर्म या फिर जो अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ सब का क्या करता है, लेखा जोखा रखता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार वहाँ एक चंद्रगुप्त नाम का कोई आदमी होता है, मरने के बाद में चंद्रगुप्त के सामने आदमी को प्रस्तुत किया जाता है और उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को काउंट किया जाता है। अच्छाई वाले को स्वर्ग में भेज दिया जाता है, बुराई वाले को नरक में भेज दिया जाता है। उसी तरह है स्काई का गॉड माना जाता है वेस्टर्न माइथोलॉजी में, जो है वो स्काई का गॉड माना जाता है। वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि इसके काम अच्छे थे या बुरे थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो मोर्टल वर्ल्ड है या फिर जो दुनिया है जिस पे हम रह रहे हैं, यहाँ प्रसिद्धि और कामों का लेखा जोखा सही से नहीं किया जा सकता। वास्तविक लेखा जोखा है वो कौन करता है, जॉब करता है, एंड वो जज, और वो ही जज करता है। एज ही प्रोनाउंसेस लास्टली ऑन ईच डीड ऑफ सो मच फन फेम इन हेवंस एक्सपेक्ट दाई मीड, और उनको वो हर काम को जज करता है और हर काम को रिवार्ड देता है। ऑफ सो मच फेम इन हेवन एक्सपेक्ट दाई मीड, उन रिवार्ड की बजाय वो इन ज़मीन पे जितने रिवार्ड मिलने थे उससे कहीं बेहतर रिवार्ड वो हेवन में उसको दिए जाते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद। यहाँ आते ही जो फोबियस जो कह रहा था वो वाली बात क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बेहतर है मैं यहीं कट करता हूँ और नेक्स्ट में मैं आगे वाला स्टेंजा पढ़ाऊँगा।